क्या हुआ भैया? टाकी में छेद होने की वजह से पूरा पेट्रोल लीक हो गया। 11:15 बजे, 12 बजे तो हमें भोपाल पहुंचना है। अब क्या होगा रिया? मतलब हमारी लाइफ तो स्मूथ चलनी ही नहीं है ना। बस फर्क सिर्फ इतना है, इस बार अंश और सौरभ ने कुछ नहीं किया हमारे साथ। हाय रिया, व्हाट्स अप? ये दोनों यहाँ पे? भूमि, इसका मतलब ये सब ना इन्होंने ही किया है, पर श्योर इन्होंने ही किया है। देखो सुरभि, मैं नहीं चाहता कि हम लोग इस रिलेशन को एक मौका दिए बिना खत्म कर दें। वरुण, क्या तुम बाबा जी के प्रवचन सुनने लगे हो या फेसबुक पे कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? सुरभि, मैं सिर्फ अपने दिल की बात बोल रही हूँ। वरुण प्लीज, ओके? आंटी, ये स्वास्तिक टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड से आप लोग कैसे कनेक्टेड है? प्रजापति इंडस्ट्री की सिस्टर कंसर्न कंपनी है ये स्वास्तिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मतलब भूमि जिस कंपनी में जा रही है वो भाभी माँ की है? भूमि कहाँ है तू? तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा? अरे यार, एक तो इतने लेट हो गए, ऊपर से उन्हें इन्फॉर्म भी नहीं कर पा रहे। कितने अनप्रोफेशनल लगेंगे हम उन्हें। लड़के आई? जी नहीं। अभी क्या हल्दी कुंकू लगा के निमंत्रण भेजो उनको? 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। मैडम जी, उन दोनों का फोन भी नहीं लग रहा है। जरूर कोई वजह होगी देर होने की। बस आती हूँ। तुम एक काम करो, अपनी नौकरी छोड़कर वकील बन जाओ। आजकल बहुत वकालत करने लग गए हो सब। सॉरी मैडम जी, बस मैं अभी उनके मैनेजर को फोन करता हूँ। तुम दोनों सिम्बोसिस के इंजीनियर्स हो ना? जी जी। ये कोई टाइम होता है नहीं? 12 बजे बोला था, 1 बजे आ रहे हो। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? सॉरी सर। तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा है? सॉरी सर, वो अचानक गाड़ी खराब हो गई और फोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। वी आर वेरी सॉरी सर। चलो ठीक है, लेकिन याद रखना मैडम का मूड बहुत खराब है। कुछ खरी खोटी कहें तो सुन लेना चुपचाप। चलो। भूमि, मत उठाना फोन, वैसे भी लेट हो गए हैं और हो जाएंगे। हेलो हेलो पापा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जिस फैक्ट्री में भूमि काम करने जा रही है वो फैक्ट्री भाभी माँ की। क्या? फोन उठा नहीं रही है, काट दिया उसने फोन। हम बाबूजी को फोन लगाए। हेलो बाबूजी, जय महाकाल। जय महाकाल बेटा, जय महाकाल। भूमि से कोई बात हुई? क्या बात है? सब ठीक तो है? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या हुआ? हमें भी सुनाओ। हाँ, नहीं, वैसे चिंता की कोई बात नहीं है। वो दरअसल बाबूजी हुआ क्या है कि वरुण का फोन आया कि भूमि जहाँ पे जा रही है भोपाल में जिस फैक्ट्री में, वो तो भाभी माँ की फैक्ट्री है। हे महाकाल, अगर वसुंधरा जी से भेंट हो गई तो
तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए माँ आप चिंता ना करें, हम उसे फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई खबर मिलती है तो आपको बता दें। ठीक है बेटा। जय माता। आप लोग रुको हैं, मैं बोलता हूँ मैडम जी। वो 2 कौड़ी का आदमी समझता क्या है वो अपने आप को? एक तो पहले ही हमारे पैसे खा के बैठा, और अब उसकी इतनी हिम्मत कि हमारे ही दुश्मनों को ऑर्डर दे रहा। एक्सक्यूज मी सर, मैं अभी आई। हाँ भाई। भूमि किसी भी हाल में उस फैक्ट्री में मत जाना, कोई भी बहाना बना और वहां से निकल इसी वक्त। क्यों भाई, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? भूमि वो फैक्ट्री भाभी माँ की है और भाभी माँ इस वक्त फैक्ट्री में। सो जस्ट लिसन टू मी, निकल वहां से, भाग। हेलो हेलो भूमि, 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 कैन यू हियर मी? हेलो हेलो। भाई मैं भाभी माँ के कैबिन के बाहर। व्हाट? बंद कर फोन। हेलो हेलो भूमि, भूमि तुझे मेरी आवाज आ रही है? भूमि, शायद मैं फ्री हो गई हूँ, मैं उनको इन्फॉर्म करता हूँ कि तुम दोनों आ गई हो। भूमि, भूमि तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? हेलो भाई अगले 30 सेकंड में मुझे बाहर आके देख लेंगी भाभी माँ, और शायद जिंदगी में कभी भी मुड़कर मेरी तरफ नहीं देखेंगी। भूमि, भूमि तो कुछ मत सोच, बस भाग वहां से। जस्ट रन, निकल वहां से। देखिए मैडम का मूड ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने ये मीटिंग कैंसिल कर दी है। भाई भाई मीटिंग कैंसिल हो गई। भूमि तो कुछ मत सोच, बस भाग वहां से। हम इंदौर से यहाँ तक सिर्फ ये मीटिंग अटेंड करने के लिए आए हैं, और मैडम का मूड नहीं है, कह के आप मीटिंग ही कैंसिल कर रहे हैं। किसी और पे उंगली उठाने से पहले अपने आप को देखो। अगर तुम लोग टाइम पे आते तो ये सब नहीं होता। चलो जाओ यहाँ से, नेक्स्ट टाइम जब भी मीटिंग होगी बता देंगे। वरुण। हाँ हाँ वरुण बेटा। पापा वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। एंड मोमेंट में भाभी माँ ने मीटिंग कैंसिल कर दी। मैं घर ही आ रहा हूँ, बाकी बातें मैं घर आके बताता हूँ। और हाँ, आप एक बार प्लीज दादा दादी को फोन कर दीजिए और उन्हें बता दीजिए। हाँ हाँ बेटा। बस और नहीं भाई साहब, भूमि अब उस कंपनी में नौकरी नहीं करेगी। हद होती है किसी बात की। अरे इंदौर गए उसे 1 हफ्ता नहीं हुआ और उसे भोपाल भेज दिया, और वो भी भाभी माँ की कंपनी के अंदर। कल को अगर भाभी माँ खुद चलकर इंदौर आ गई उसके ऑफिस में तो क्या करेंगे हम लोग? इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हम लोग। ये सिर्फ भूमि की नहीं, पूरे परिवार की इज्जत का सवाल है भैया। जो मेरी भाई साहब, मैं उसका दुश्मन नहीं हूं, मैं भी उसकी खुशी चाहता हूं। मैं भी चाहता था कि वो 6 महीने नौकरी करे, तजुर्बा हासिल करे, ताकि कभी जिंदगी में जरूरत पड़े तो वो तजुर्बा उसके काम आ सके। लेकिन उसके रिश्ते को दांव पर लगाकर हम उसे नौकरी की इजाजत नहीं दे सकते। मैं अभी माँ को फोन लगाता हूं, उनसे कहता हूं कि सामान पैक करें, कल सुबह जाके हम उन्हें ले आएंगे। बाय गॉड,
ये मीटिंग कैंसिल होके ना सबसे अच्छी चीज हुई। वो लेडी की बातें सुनी तुमने? बाय गॉड मैं बता रही हूँ, नेक्स्ट टाइम हमारी जब मीटिंग होगी ना तो हम 2 घंटे पहले ही जाएंगे। बहुत बुरा लग रहा है ना आपको? आप कर भी क्या सकते हैं? आपसे जितना मन पड़ा आपने किया, अपने परिवार से, अपने आप से, सबसे लड़े आप, लेकिन शायद ईश्वर की इच्छा शामिल नहीं थी इसमें। समझ में नहीं आ रहा जानकी के किसे दोष दे, ईश्वर को, अपने आप को, या फिर भूमि की किस्मत को। ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अजीब च्युइंगम टाइप का लड़का है, छुड़ाई नहीं छूटता। और तू बड़ी हीरोइन बन के गई थी मना करने, जब मौका मिला तब मना क्यों नहीं किया? और अब फिर दोबारा उस गधे को अपने पल्लों से क्यों बांध लिया तूने? माँ प्लीज आप तो चुप ही रहो। खुद तो प्रॉमिस करके पीछे हट गई, अब जब मैं कुछ ट्राई कर रही हूँ तो उसमें बैठ के प्रॉब्लम निकाल रही हूँ। बस बस, तू ना जबरन बात को रबर की तरह खींच रही है। देख सुरभि, झटके से मना कर उसे, जान छुड़ा अपनी उस गधे से। अब माँ चाकू की नोक पर मना करवाऊं उससे? ऐसे? पागल है तू? वरुण नहीं हूँ, माँ हूँ मैं तेरी। मारेगी मुझे इस चाकू से? सुरभि, अगर तू ऐसा कर सकती है ना तो कर। पता है वो बहू बनी डायन सीरियल है ना, उसमें जानवी की ननद भी ऐसी शादी के लिए मना करती है। हाँ माँ, पापा को कहकर ना आपके कमरे का मैं केबल कनेक्शन कटवाने वाली हूँ। हद करती हो यार, टीवी पर कुछ भी अराब शराब देखती हो और फिर मेरी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करती हो अपनी रियल बेटी पर। शट अप, ओके? ज्यादा लेक्चर मत दे। मुझे बस ये बता कि तेरे दिमाग में चल क्या रहा है, करने क्या वाली है तू? आप बस देखते ही रहो। उस डॉक्टर को बंदर बनाकर ऐसा नचाऊंगी कि वो खुद शादी से मना कर दे। तू बंदर बना या भेड़िया, मेरा दामाद मत बनाना। और हाँ, भाभी माँ से मत उलझना, बाकी भी तेरे साथ। अरे काहे ऐसे मुंह लटकाए बैठे हो, हमारी मदद करो ना। अरे विजेंद्र ने तो कह दिया ना कि भूमि अब नौकरी ना करे। जब तक मैं भूमि से बात ना कर लूं, मैं एक कदम यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। जो कहना था कह दिया, सो कह दिया, बस। हे भगवान, क्या यार भूमि, ऐसा भी क्या मेंटल शॉक मीटिंग कैंसिल होने से कि तो एकदम साइलेंट मोड पर चली गई। एक वर्ड नहीं बोला है तूने पूरे रास्ते। नहीं रिया, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। उल्लू मत बना, इतनी देर से मैं हूँ उसके साथ दादी, इसने एक वर्ड नहीं बोला। ऐसा होता है क्या दादाजी? दादी मुझे लगता है इसको वो आपकी वो स्पेशल वाली चाय है ना, उसकी जरूरत है, तभी इसका साइलेंट मोड ऑफ होगा। आप ना उसको वो वाली चाय पिलाइए, मैं आती हूँ। ओके भूमि बेटा। एक मिनट शांति जी, मुझे पहले इससे बात कर लेने दीजिए। भूमि बेटा। दादाजी, दादी जी, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ये जॉब नहीं करूंगी। हाँ दादाजी, अब मैं इस झूठ को और नहीं छुपा सकती। अगर ये झूठ खुल गया तो मेरे घर वालों की इज्जत जाएगी और मेरे लिए मेरे सपने इतने मायने नहीं रखते कि मैं अपने परिवार वालों की इज्जत जाने दूं। जो ताऊ जी मेरे हर अचीवमेंट पर सर उठाकर दुनिया के सामने
मेरी पीठ थपथपाते। मेरी वजह से उनके आगे झुकने नहीं दूंगी। आप लोगों ने मुझे कितना सपोर्ट किया है, मेरे लिए यहाँ तक आ गए आप लोग। अगर कोई आपकी परवरिश को गलत कहे या आपके संस्कारों पर सवाल उठाए, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा दादी। इसीलिए ये बेहतर होगा कि मैं ये नौकरी से रिजाइन दे दूं। तूने सही सोचा बेटा। देखा, हम न कह रहे थे कि हमारी भूमि बहुत समझदार है। आप तो खामखा चिंता करके अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे थे। जा बेटा, आराम कर जाके। मैं कल ही नौकरी से रिजाइन कर दूंगी। बेटा, हम सब यही चाहते थे। जा बेटा, आराम कर जाके। अजय का मैसेज। जब डीपी में ही इतनी हॉट और क्यूट लग रही हो तो रियलिटी में किसी अप्सरा से कम नहीं होगी। या ऑफ कोर्स। वैसे इंद्रलोक से काफी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं इस अप्सरा के लिए, लेकिन मैं रिजेक्ट कर देती हूँ। LOL, आई एम हैप्पी जो तुम मेरी फ्रेंड हो। हैप्पी तो होना ही चाहिए। वैसे तुम लकी भी हो जो मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। तो मिलो फिर। व्हाट अबाउट अ कॉफी डेट? सोच के बताऊंगी। बाय। You know what? तुम्हारे ही फोन का वेट कर रहा था। आफ्टर ऑल शायद ही ऐसी कोई लड़की हो जो इतने क्यूट से प्रपोजल को मना कर सके। अब तुम इतना इंसिस्ट कर रहे थे तो मैंने सोचा टेस्ट करना तो बनता ही है कि तुम इस रिश्ते को लेकर सीरियस हो भी या नहीं। सीरियसली? I mean, तुम मुझे टेस्ट करना चाहती हो? सोच सकती हूँ। वैसे ये बताओ, मुझे इम्प्रेस करने के लिए क्या प्लान किया है? देखो, मेरे पास तो बहुत सारे आइडियाज हैं, बट तुम बताओ अगर तुम्हारी कोई स्पेशल डिमांड है तो। हाँ, बातें ना तुम बहुत बड़ी बड़ी करते हो। इनमें कोई सच्चाई है भी या सिर्फ फेंकू? आजमा के देख लो, बंदा हाजिर। ओह माय गॉड, अब तो देखना ही पड़ेगा कि तुम्हें कोई काम वाम आता भी है या सिर्फ बातों से इम्प्रेस करना जानते हो। See, I'm like that Jinn, so just हुकुम मेरे आका। Well in that case, मैं आजकल ना काफी सारी फेरी टेल्स पढ़ रही हूँ, लेकिन उसमें ना सारे हीरोज चांद तारे लाने की बातें तो करते हैं लेकिन कोई नहीं लाता। You know what? Seriously, आज प्रूफ हो गया कि लड़की भले ही किसी भी जमाने की क्यों ना हो, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन हमेशा वही रहेंगी। वही सफेद घोड़े वाला राजकुमार, वही चांद सितारे वाली बातें एंड ऑल दैट। ओके, सो इन दैट केस वही चांद सितारों पर बेस्ड एक स्पेशल शायरी सिर्फ तुम्हारे लिए। शायरी किसने कहा? मैं ना लिटरली चांद तारे चाहती हूँ, समझे? What? सिंपल है, तुम मेरे चांद तारे ले आओ, मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। सुरभि, तुम ये क्या? Anyway, I hope मुझे मेरा गिफ्ट जल्दी मिल जाएगा। बाय। ले भाई, तेरी लव स्टोरी कंप्लीट करा दी मैंने। तुझे तो मेरा थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह तू दिल्ली से इंदौर आया और तेरा मामला फाइनली सेट हो पाया। अब तो बस एक काम कर, लड़की के घर वालों को जल्दी से मना के बैंड बजवा ले, क्योंकि क्या है ना यार, बहुत टाइम हो गया किसी की बारात में डांस नहीं किया, समझा? लव गुरु, आपके चरण का है लव गुरु, आपके पाँव तो दीजिए। हाँ, मैं आपके पाँव ना छू के धन्य होना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो मैं तो शायद कुंवारा ही मर जाता, है ना? अबे नौटंकी, देख, पैर छूने से आशीर्वाद नहीं मिलेगा तुझे।
डिनर ट्रीट देनी पड़ेगी। बारात में है, हाँ? काय की ट्रीट? जा खाना बना, तेरी चांद। अच्छा मतलब हीरो बना तू, हीरोइन मिली तुझे, और ये घर के सारे बहू वाले काम मैं करूं। क्यों भाई? अरे आज मेरा मूड नहीं है खाना बनाने का, तू बना ले। बिग डील ब्रो। अच्छा मतलब मूड नहीं है ना? अरे तभी तो मैं कह रहा हूँ यार, चल बाहर चल के खाना खाते हैं, तू डिनर ट्रीट दे दे, परफेक्ट है। क्या? बस ना भाई, जेब खाली है यार। ओ भाई के लिए इतनी मेहनत नहीं कर सकते क्या? देख भाई के लिए कोई मेहनत नहीं करनी मुझको। और हाँ, तू डिनर ट्रीट दे दे, वरना रिया को कॉल करके अभी तेरा ब्रेकअप करवा दूंगा। कर दी ना छोटी बात तूने, ट्रीट चाहिए ना। रेडी हो क्या? ओके ठीक है, 5 मिनट में तू मुझे बाहर चाहिए, समझा? हाँ ठीक है। और एक काम करियो, मेरी घड़ी अंदर पड़ी है, वो ले आना। चल ठीक। चल यार जल्दी, लेट हो रहा है। और मुझे नहीं मिली तेरी घड़ी। अरे तूने ढंग से देखा ना यार? उसे रखी कहाँ थी तूने? वहीं थी, कहाँ जाएगी? अरे अच्छे से देखा यार, नहीं मिली। अब चलना यार। हो सकता है यहाँ कहीं पड़ी होगी, चल ढूंढते हैं। अरे यार मान यार। अरे देखना यार, उधर ढूंढ देख। भूमि बेटा, तेरा और कोई सामान है तो दे दे, आज ही सब पैकिंग खत्म कर दूं, सवेरे सवेरे वो लोग लेने आ जाएंगे। नहीं दादी, हो गया सब कुछ। पता है बिट्टू, तेरे पापा और ताऊ जी खुश हो जाएंगे जब सुनेंगे कि तूने खुद ही नौकरी छोड़ दी। भूमि जी का है? दादी इस्तीफा लिख रही हूँ ताकि कल सुबह सुबह ही जाके दे दूँ। अरे हम पूछ रहे हैं जे का है। आदमियों की घड़ी तेरे पास कहाँ से आई? किसकी है ये? ये किसका है और आपको कहाँ से मिला है ये? अरे ये तो तुम्हारे बैग में थी। हाय रिया, व्हाट्स अप? भूमि क्या बात है, सच सच बता। दादी मेरी घड़ी आपके पास कैसे? थैंक गॉड आपको मिल गई। पता है मैं सुबह से ढूंढ रही थी, मेरी घड़ी मिल ही नहीं रही थी। याद ही नहीं आया कहाँ रख दी थी मैंने। ये तो भूमि के बैग से मिली। दादी मेरी कोई बेवकूफी होगी, वो जल्दी जल्दी में मैंने शायद भूमि के बैग में डाल दी होगी मेरे बैग के बजाय। लेकिन ये तो मर्दों वाली घड़ी है। हाँ तो मर्दों की तो है दादी, खानदानी घड़ी है ना। मेरे दादाजी की घड़ी थी, फिर उन्होंने मेरे पापा को दे दी और पापा ने मुझे दे दी। दादी सच में आपको पता नहीं ये घड़ी मेरे लिए कितने मायने रखती है। अगर आप इसे आज नहीं ढूंढती ना तो मेरी खानदानी अमानत मुझसे छिन जाती। अरे तो छोरी, ऐसी कीमती चीज इधर उधर फेंक के रखते हैं क्या? इसे तो संभाल के धर के रखना चाहिए ना। जी दादी एकदम सही कह रहे हो आप। थैंक यू दादी। अच्छा सुनो, तुम लोगों की वो स्पेशल चाय बना दी है मैंने, आके पी लो नहीं तो ठंडी हो जाएगी। जी बिल्कुल, थैंक यू दादी। सॉरी हाँ, तुझे बचाने के लिए झूठ कह दिया। ओए इतना बड़ा झूठ बोला, लेक्चर नहीं देगी, डांटेगी भी नहीं, ऐसे भी नहीं कहेगी ओह रिया तेरे झूठ के दलदल में मैं फंसती जा रही हूँ। भूमि क्या हुआ, इतनी सीरियसली क्यों है? तो ठीक है ना? शायद जॉब मेरी किस्मत में ही नहीं है।